एक बच्चे का काफी लंबा मेल आया, मैं उसका मेल पढ़ रहा था तो उसमें उसने कई सारी बातें बोली। बोला कि सर मैं एक पड़ोस के बच्चे को पढ़ाने जाता था, तो पड़ोस का बच्चा जितने टाइम मेरे साथ पढ़ता था उतने टाइम तो सही रहता था, बाद में किसी और की संगति में आकर वो गाली गलौज करता था, तो उसके घर वाले बोल रहे हैं कि मैं उसको गालियां सिखा रहा हूं। तो सर उसके घर वालों ने मुझे डांटा काफी, तो इसके चलते सर मुझे काफी बुरा लगा। तो देखिए यहां पर अगर आप लोग इस तरीके की किसी कंडीशन में सिचुएशन में आप लोग फंसते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हमेशा किसी पर्टिकुलर इंसान की हेल्प करने के लिए आप लोगों को तैयार रहना है कि सामने वाला चाहता नहीं है फिर भी आप लोग हेल्प किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को सामने वाले की जरूरत देखनी पड़ेगी कि क्या हर रियलिटी में वो आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, आप लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं। और दूसरी बात यहां पर ये है, तो आप लोग अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं तो सामने से एक्सपेक्टेशन मत रखिए कुछ भी कि हाँ सामने से कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। हाँ गालियां जरूर पड़ती हैं कई बार, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब यहां पर एक बच्चे ने बोला कि सर मैंने अपने पापा से 5,000 रुपए लेकर एक बंदे को मोबाइल दिलाया, तो देखिए वो आप लोगों के पापा के पैसे हैं, आप लोगों के घर वालों के पैसे हैं, तो इस तरीके से आप लोग उनको इस तरीके से उनका आप लोग यूज मत कीजिए, क्योंकि आप लोग अपनी कमाई में अगर कोई कमाई आप लोग कर रहे हैं तो उसमें से पैसे को आप लोग यूज कर सकते हैं। घर वालों की कमाई से आप लोग लेकर ये आप लोगों का हक नहीं बनता है, क्योंकि आप लोगों का हक है कि घर वाले आप लोगों की जरूरत पूरी करें। अगर खुद की फीस आप लोगों को देनी है वो आप लोग घर वालों से ले सकते हैं, या फिर कोई जरूरत है कि बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद कोई बंदा है एक तरीके से, तो उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करनी है। पर लेकिन अगर रियलिटी में आप लोग एक हेल्पफुल नेचर का अपने आप में एक इंसान बनना चाहते हैं तो अपने आप बनिए, ना कि अपने घर वालों की बदौलत, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार क्या करते हैं, जिससे मैं आप लोगों को बोलता हूं, तो घर वाले इस सिचुएशन में नहीं होते हैं कि वो हेल्प कर सके, फिर भी आप लोग प्रेशर डालते हैं। हाँ अगर घर वाले अच्छे हैं, उस पोजीशन में है कि हेल्प कर सकते हैं, तो फिर आप लोग हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, अगर घर की कंडीशन अच्छी है। पर लेकिन अगर पेरेंट्स की कंडीशन अच्छी नहीं है फिर भी आप लोग ये काम करेंगे तो फालतू में अपने पेरेंट्स के ऊपर एक बर्डन आप लोग बनाएंगे। तो ये थोड़ी सी चीजें आप लोग याद रखिए, अपने पेरेंट्स को आप लोगों को नीड के लिए यूज करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों की जरूरत पूरी हो सके, और जो भी आगे काम करना है वो फिर लाइफ में आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये बफोर्ड सी जाकर इसको मैप में नहीं हारेगा, बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो सबसे पहले आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं, कौन से आर्टिकल यहां पर देखने को मिलेंगे। 2+2 डायलॉग के बारे में बात कर रहे हैं, जानेंगे इसके बारे में। यहां पर बेसिकली श्रीलंका के बारे में एक इंसिडेंट के बारे में बात किया जा रहा है, तो इस आर्टिकल के ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। यहां पर ये जो आर्टिकल है बिहार के इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट आप लोग को बता देता हूं जो बोला गया है कि रिसेंटली अभी जो बिहार के इलेक्शन चल रहे हैं उसमें अगर नीतीश कुमार जी को अगर वोट मिल रही है, तो यहां पर जो बात की जा रही है कि कुशासन की वजह से उनको ऐसा नहीं है कि वोट नहीं मिलेंगी, जो उनको अगर वोट नहीं मिलेंगी तो वो नहीं मिलेंगी क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया उसकी वजह से। तो ऐसे कुछ पॉइंट यहां पर बताए गए, बाकी आप लोग जानते हैं क्या क्या चीजें हैं, कहां पे क्या चल रहा है, तो एक हल्का सा ओवरव्यू इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं। साइड में जो ये आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड एक रिपोर्ट आती है एसर करके, तो उसके बारे में बात किया गया, तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में डिटेल में इसको मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ये वाला आर्टिकल जो है ये यूएसए के बारे में यहां पर बात करा है, एक हल्का सा ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन न रहे। काफी इंपॉर्टेंट शानदार आर्टिकल है, जितना मजा मुझे इसको पढ़ने में आया उतना ही मजा मैं इसको पढ़ाने में लूंगा, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पर ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं और खासकर किसानों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजा जा सकता है फिलहाल अभी जो पूसा डिकम्पोजर आया उसकी हेल्प से, तो क्या है ये इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कई सारे यहां पर इंपॉर्टेंट जो बेसिकली जो चीजें हैं, खासकर जैसे आप लोगों ने प्रीलिम्स सबकी बार देखा होगा, तो वहां पर जो एग्रीकल्चर के ऊपर काफी फोकस था, तो ऐसे क्वेश्चन फ्यूचर में भी बनने के चांस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आज है फ्राइडे को यहां पर जो जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये आज का कार्टून है, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। कार्टून में अगर आप लोग देखिए तो यहां पर कार्टून में यहां पर कौन है, ओए चचा डोनाल्ड ट्रंप चाचा तो यहां पर ये क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है यहां पर, तो ये बेसिकली आप लोग देखते हैं कि वोटर के बारे में बात की जा रही है, यहां पर फेक लिखा हुआ है, फेक चीज लोगों को खिलाई जा रही है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं। तो इस कार्टून को ध्यान में रखते हुए 40 से 50 शब्द आप लोगों को लिखने हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में याद रखिए, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, तो ये एक तरीके से पीपीटी आप लोग इसको बोल सकते हैं, एक तरीके से ये आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आप लोगों को एक आंसर राइटिंग की ओर भी लेकर चलेगा, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं लिखना, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रखेगा। आंसर राइटिंग का जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को यहां पर इसी से दूंगा मैं, यहां पर पूसा डिकम्पोजर से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को आंसर राइटिंग में बन सकता है, तो हर एक जो पहलू है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो यहां पर जो सबसे पहले आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, ये बात कर रहे हैं यहां पर एसर के बारे में। एसर क्या यहां पर इसको बोलते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, यानी कि हमारी कंट्री में एजुकेशन की क्या सिचुएशन है उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसको आप लोग एसर रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो एसर रिपोर्ट जो है उसके द्वारा अभी जो पेंडेमिक के चलते जो चीजें देखने को मिली है, तो उसके चलते यहां पर ये प्रॉब्लम निकलकर सामने आ रही है कि एजुकेशन पर पेंडेमिक का क्या इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे, जो कि आप लोग आंसर राइटिंग में भी यहां पर इसको यूज कर सकते हैं। ये जो नॉर्मली रिपोर्ट है, एक प्रथम नाम की एनजीओ है, वो यहां पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। आखिर क्या क्या बात बताई जा रही है, पहले आप लोग यहां पर समझिए। 20% के करीब जो बात की जा रही है, जो गांव में लोग रहते हैं उनके पास में किताबें ही नहीं है। लोग का मतलब है कि बच्चे जो रहते हैं, जो गांव में पढ़ते हैं, तो उनके पास में किताबें ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू जो एसर का सर्वे है उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर 35% जो बच्चे हैं उनके पास में किताबें नहीं है। ओनली 60% जो टेक्स्ट बुक है लोगों के पास में यहां पर राजस्थान के अंदर, और मोर देन 98% जो टेक्स्ट बुक आप लोगों को देखने को मिलेगी वेस्ट बंगाल, नागालैंड और असम। यानी कि अगर बात करें, बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर बच्चों के पास में किताबें भी नहीं है। तो पढ़ेंगे कैसे? जिन बच्चों के पास में किताबें नहीं है, आप लोग ये तो सोच ही नहीं सकते कि उनके पास में एक स्मार्टफोन भी होगा। किताबें तक जब नहीं ले पा रहे हैं वो, तो स्मार्टफोन कहां से आ जाएगा? तो ये कंडीशन आप लोगों को हमारी कंट्री में देखने को मिलेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। एक साइड में इंडिया है, दूसरी साइड में भारत है। इंडिया का मतलब है जिनके पास में सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, इंटरनेट की फैसिलिटी, मोबाइल, लैपटॉप, टैब, या फिर आप लोग बोलिए सारी फैसिलिटी जो इनको एक तरीके से चाहिए वो सारी अवेलेबल यहां पर रहेंगी। तो ये ऐप यूज करते हैं सारी चीजें, जैसे कि कुछ खाना मंगाना है, सब चीजों के लिए। तो इस तरीके से मतलब एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का फुल यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरी साइड में हमारा भारत है, यानी कि गांव वाला एरिया हो गया। बहुत सारे लोगों के पास में आज भी मोबाइल नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे देखने को आप लोगों को मिल जाएंगे, या फिर एक घर में एक ही मोबाइल है और वो भी वैसा नॉर्मली फोन सुनने वाला। बहुत सारे घर ऐसे देखने को मिल जाएंगे। तो क्या उनके बच्चे अब पढ़ाई नहीं करेंगे? अब कोविड-19 के चलते उनके बच्चों का क्या होगा? तो उनके बारे में भी सोचने की बात यहां पर की जा रही है। अगर बात करें 1 in 3, यानी कि हर 3 में से एक बच्चा जो है उसके पास में एक तरीके से कोई भी ऐसा एक मीडियम नहीं है जिसके थ्रू वो कुछ सीख सके। ठीक है, एक तरीके से लर्निंग जो एक्टिविटी है उसका वो पार्ट नहीं बन पा रहा है। इसी के साथ में हर 3 में से 2 बच्चे जो हैं, ठीक है, उनके पास में कोई मटेरियल नहीं है। हर 10 में से एक बच्चा जो है ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर मोबाइल चाहिए, या फिर लैपटॉप हो, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए वहां पर। इसी के साथ में इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। अब इंटरनेट का कनेक्शन भी इतना होना चाहिए ताकि वहां पर जो चीजें हैं प्रॉपर वे में चल सके। ऐसा नहीं कि बैठा हुआ है वहां पर कनेक्शन ही नहीं आ रहे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब यहां पर एक तरीके से आप लोग ये समझिए, जिस एरिया में बिजली भी नहीं है, कई सारे एरिया ऐसे हैं, तो वहां पर ये सारी चीजें कैसे काम करेंगी, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिए। इसी के साथ में कई सारे लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी के फैमिलियर नहीं होते हैं, तो टेक्नोलॉजी भी कई सारे एरिया में चीजें ढंग से प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। तो इस तरीके से यहां पर ऐसा नहीं है कि जी यहां पर कई सारे, जैसे घर में मान लीजिए एक फोन है, ठीक है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा जो बुजुर्ग होते हैं हमारे पेरेंट्स, या फिर उनसे भी जो बुजुर्ग होते हैं बाबा दादी, उनको बस ये बोला जाता है कि ये जो हरा बटन है इससे फोन रिसीव करना है, ये जो लाल बटन है इससे फोन काटना है। ठीक है, तो इसके अलावा कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन उनको होती नहीं है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको भी ढंग से गाइड नहीं कर पाते हैं, तो ये काफी प्रॉब्लम सामने निकल कर आती है। अगर सेंटर और स्टेट के बारे में बात करें तो दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 ने दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर बढ़ा दी है कि दोनों आगे निकल कर आए और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। 25 करोड़ के करीब जो स्टूडेंट है आज के डेट में, वो 7 महीने हो गए जब से अब तक स्कूल नहीं पहुंचे हैं कोविड-19 के चलते। तो काफी बड़ी प्रॉब्लम वो आज के डेट में फेस कर रहे हैं। तो ये सारी जो बातें बताई गई हैं एसर रिपोर्ट में, इसमें ये बोला गया कि कैसे आप लोगों को यहां पर ध्यान देकर चलना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा आप लोग यहां पर इनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो काफी प्रॉब्लम में बच्चे यहां पर आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है, एक टाइम ऐसा था कि यहां पर टीचर के ऊपर रिलाई किया जा सकता था, पर जब से कोविड-19 चला है टीचर के ऊपर रिलाई आप लोग ज्यादा नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को तो पेरेंट्स के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, या फिर अपने जो छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन है उनके ऊपर आप लोगों को रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 ने कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा चेंज कर दी है। क्योंकि टीचर आप लोग असाइनमेंट दे सकते हैं, ठीक है, इसके फालतू एक आधा लेक्चर ले सकते हैं। अब जो स्कूल का जो ड्यूरेशन हुआ करता था, मान लीजिए 8 बजे जा रहे हैं आप लोग, ठीक है, 8 बजे से लेकर मान लीजिए आप 3 बजे तक, या फिर आप लोग 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, अगर इस तरीके से स्कूल में आप लोग जा रहे हैं तो वहां पर आप लोग काफी लंबे समय तक टीचर की निगरानी में रहते थे। पर लेकिन वो चीजें अब पॉसिबल नहीं है। अब जिनके पास में आज की डेट में अगर फोन भी है, मोबाइल भी है, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बच्चे को भी कंट्रोल करना पड़ेगा अपने ऊपर कि वो सही सही चीजें देखें वहां पर, ये ना कि टाइम वेस्ट करे बैठ के। पेरेंट्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, पर लेकिन बिजी शेड्यूल इतना रहता है आज के डेट में पेरेंट्स वगैरह का भी, बच्चों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, तो फिर उसका क्या सोल्यूशन निकालें। तो ये कई सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जिसके पास में चीजें हैं उनको वैसी प्रॉब्लम है, जिनके पास में चीजें नहीं है उनको अलग से प्रॉब्लम है। तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन जो रिपोर्ट है उसके द्वारा बोला गया कि सेंटर और स्टेट जो है दोनों को अब इस प्रॉब्लम का रेमेडी
यानी कि सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसके सॉल्यूशन के बिना काम नहीं चलेगा, इसका कुछ ना कुछ हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसी के चलते यहां पर जो बच्चे हैं वो तभी आगे चलकर जो स्कूल में लौट पाएंगे। कई सारे एरिया ऐसे स्कूल ओपन कर दिए गए हैं, पर बहुत सारे इस एरिया में आज भी स्कूल ओपन नहीं किया गया है। क्या आप लोगों के एरिया में कर दिया गया है? यस या फिर नो आप लोग बता सकते हैं। अगर आप लोगों के एरिया में स्कूल ओपन किया गया, हाँ या फिर ना, इससे आप लोग देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर कि बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर अभी जो स्कूल हैं वो ओपन नहीं हुए हैं। ठीक है, अब तक जो चीजें हैं वो इसी तरीके से शट डाउन पड़ी हुई हैं। अगर एसर सर्वे के बारे में बात करें, 26 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी में जब इन्होंने चीजों को चेक किया तो इनको कई सारी चीजें यहां पर देखने को मिली। इनके द्वारा बोला गया कि आज की डेट में जो सस्पेंशन है फिजिकल क्लास लॉकडाउन जब से लगा, इसी के साथ में अगर स्टूडेंट के बारे में बात करें तो जो इनरोलमेंट है वो भी काफी कम यहां पर हो गया है, क्योंकि बच्चे जो है ऑलरेडी पहले स्कूल में नहीं जाते थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो मिड डे मील या खाना वाना खाने के लिए स्कूल में जाते थे, अब वो सारी चीजें भी यहां पर बंद हो गई है। तो इसके चलते सब सिचुएशन यहां पर खराब होती नजर आ रही है। तो इसके चलते और ज्यादा ड्रॉप आउट बच्चों का स्कूल में से देखने को मिल रहा है। तो ये आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ेगा अगर ये सिचुएशन इसी तरीके से लंबे समय तक कंटिन्यू यहां पर रहती है। तो इसीलिए टाइम रहते हुए इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और नेक्स्ट यहां पर जो डिजिटल डिवाइड के बारे में बात की गई है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में सिचुएशन अच्छी नहीं है, जैसे कि 43.6% जो स्टूडेंट हैं गवर्नमेंट स्कूल के, उनके पास विदाउट एक्सेस स्मार्टफोन, यानी कि कोई स्मार्टफोन है ही नहीं है। तो उनकी दुनियादारी कैसे चलेगी? अच्छा, अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं, आप लोग भी किसी न किसी ऐसे बच्चे को जानते होंगे जिनके पास में फोन नहीं है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सिचुएशन जो है इतनी नॉर्मल है नहीं जितनी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ऑनलाइन बैठकर पढ़ लो। तो ऑनलाइन बैठकर पढ़ना इतना आसान नहीं है। ठीक है, इसके साथ में आप लोग रिचार्ज कराना पड़ता है मंथली। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर फिर आप लोग मान लीजिए कोई ट्यूशन ले रहे हैं, फिर कोई क्लास ले रहे हैं, उसकी भी फीस आप लोगों को पे करनी है। हाँ, एक तरीके से सॉल्यूशन तो है, अच्छा है वैसे अगर देखा जाए। मान लीजिए आप लोग कहीं बाहर जाकर रहेंगे, वहां पर आप लोगों को रूम का रेंट देना पड़ेगा, खाने का खर्चा देना पड़ेगा। वो सारी सिचुएशन को टैकल करने के लिए पैरेलल में ये सारे खर्चे तो चलते ही रहते हैं। तो एक सॉल्यूशन तो है, पर लेकिन उसके चलते सबसे पहले आप लोगों को एक बेस तो करना पड़ेगा तैयार कि लोगों के पास में कम से कम स्मार्टफोन हो मिनिमम। तो वो चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। 67% के करीब जो लोग हैं आज के दिन में, वो एक तरीके से अगर बात करें व्हाट्सएप पर उनको मटेरियल मिलता है। ठीक है, बाकी ये क्या करेंगे, उनके पास में मोबाइल नहीं है। ठीक है, किसी के पास में कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत ऐसे एरिया में रहता है। मान लीजिए किसी ने कोई एक पीडीएफ सेंड कर दी, डाउनलोड ही नहीं हो रही है, तो उसका क्या करे बेचारा वो बैठकर वहां पर। तो इसके चलते कई सारी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलती है। इसी के साथ में बोला गया कि 1/2 द चिल्ड्रन जो है आज के दिन में वो घर से ही अपनी पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, घर पर उनको चीजें मिल रही हैं। थर्ड जो है यहां पर उनमें से उनको मेटेरियल मिल रहे हैं, और नियरली 60% के करीब टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं। यानी कि अगर ओवरव्यू में आप लोगों को देखकर देखो यहां पर बताकर, जितना अच्छी पढ़ाई जो थी स्कूलों में हो जाती थी, उतना अच्छा हमारी कंट्री में अभी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम लोग उस लेवल पर उसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आप लोग क्या सोचिएगा? अगर मान लीजिए किसी एरिया में अगर बिजली आती है कई दिनों तक, अगर उस एरिया में ट्रांसफार्मर जल गया वहां पर, ठीक है, तो वहां पर बिजली नहीं आ रही है, अब आने वाले पता चला 15 या 1 महीने तक बिजली नहीं है, तो बिजली नहीं आ रही है तो सारी मशीन धरी की धरी रह गई वहां पर, ना मोबाइल काम करेगा, ना लैपटॉप काम करेगा, ना इंटरनेट काम करेगा। फिर उसका क्या किया जाए? तो उसका भी कोई सोल्यूशन होना चाहिए। हाइब्रिड सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। हाइब्रिड का मतलब होता है कि आधे बच्चों को स्कूल में पढ़ा लो, आधे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा लो, जब तक कोविड-19 की दवाई नहीं आती है। तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव यहां पर सजेशन दिया जाता है। तो कई सारी ऐसी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी जिनके बारे में सोचने के लिए बोला जाता है। इसी के साथ में जो टेक्स्ट बुक है, जैसे कि वो सबके पास में नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, तो इसके चलते जो पेरेंट्स है, जो सिबलिंग्स है, वो मिलकर काम कर सकते हैं, थोड़ा सा एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ऐसा है कि बच्चों को खुद से पढ़ाया जा सके जब तक किताबें नहीं है, क्योंकि वो तो जानते हैं कई सारी चीजें से छोटा बच्चा हो गया, उसको 1 to ABCD या फिर ये सारी चीजें शब्द को कैसे ऐड करना है, तो बिना किताबों के भी उनकी हेल्प की जा सकती है। तो घर वालों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। स्मार्टफोन जो है यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट एक टूल हो गया आज के दिन में, अगर आप लोगों को ट्यूटोरियल सेशन लेने हैं तो। यानी कि स्मार्टफोन काफी इसेंशियल एक प्रोडक्ट आज के दिन में बोल सकते हैं, जो कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। एजुकेशनल वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि हेल्प कर रही है ऑनलाइन पेंडेमिक के टाइम पर भी। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। अगर आज के दिन में जैसे कि ऑनलाइन में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैं कहीं पर ऑफलाइन पढ़ा रहा होता तो एक तो जो एक्सेस होती है बहुत कम बच्चों को होती है वहां पर। मान लीजिए वहां पर बैठ गए 400-500 बच्चे बच ज्यादा है। आज के दिन में कितने पढ़ रहे हैं? 30 से 40 हजार बच्चे, 50 हजार बच्चे तक पहुंच रहे हैं। जैसे कि कई सारी वीडियो बनाई थी, पॉलिटी की वीडियो जो है वो 6 लाख बच्चे आज तक देख चुके हैं, 6-7 लाख बच्चे देख चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ में और बहुत सारी वीडियो बना रखी है जिनको लाखों बच्चे देख चुके हैं। अगर सोचिए मैं अपने एरिया में किसी एक पर्टिकुलर एक क्लासरूम में बैठकर पढ़ा रहा होता तो क्या आप लोगों को मेरे बारे में कुछ पता होता? तो ये एक ऑनलाइन मीडिया में एक अच्छी चीज है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा रहा है। और इसी के साथ में
एक सबसे भी अच्छी बात है कि आप लोग अपना जस्ट मोबाइल फोन रिचार्ज कर ये लेक्चर देख पा रहे हैं, तो जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो भी इसको अफोर्ड कर ले रहे हैं आसानी से। तो ये एक स्मार्ट एजुकेशन का ये फायदा आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि कहीं ना कहीं चीजें सुधर रही है, पर लेकिन उस लेवल पर नहीं जिस लेवल पर एक्सपेक्ट की जा रही है कि सुधर जानी चाहिए थी, तो उसमें गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट यहां पर करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली बोला जा रहा है। तो एजुकेशनल वीडियो जो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो उनको हेल्प कर रही है, तो एक तरीके से वो एक अलग बात है कि उस लेवल पर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, पर फिर भी जैसे कि आप लोग कमेंट करते हैं, मैं आप लोग कमेंट पढ़ता हूं, ठीक है, अगर टाइम मिलता है मुझे तो मैं आप लोगों को रिप्लाई भी करता हूं। तो उससे क्या होता है, फिर मैं उस चीज को वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें एक पैरेलल में चलती हैं। ओके, तो इसके चलते कम्युनिकेशन होता है। जैसे मैंने आप लोगों के लिए फेसबुक पर ग्रुप बना रखा है आंसर राइटिंग का, वहां पर आप लोग आंसर राइटिंग रखते हैं तो एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट भी कर पाते हैं। तो चीजें पॉसिबल है, तो ना होने से कुछ होना बहुत बेहतर है। फिर भी अगर आप लोग अपने आप को एक सही डायरेक्शन में अपने टाइम को यूज कर पाते हैं। तमिलनाडु और केरला जो है ऑलरेडी उनके द्वारा ऑनलाइन वीडियो बेस्ड करिकुलम जारी कर दिया गया इंटरनेट के थ्रू, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो यहां पर अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी आप लोग ऐसा करना पड़ेगा। आज तक पेंडेमिक किसी ने नहीं देखा था इस तरीके से कि ऑल ओवर वर्ल्ड में पेंडेमिक आ गया। अब सॉल्यूशन भी कुछ ऐसे ही लाना पड़ेगा जो अब तक किसी ने नहीं सोचा है। तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आप लोगों को यूज करनी पड़ेगी, यानी कि थोड़ा सा बाहर निकल कर आना पड़ेगा जो क्राइटेरिया आप लोग का होता था सोचने का, उससे तभी आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। तो ट्रेडिशनल मेथड जो है अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो दूसरे आप लोग मेथड इजाद करो, ठीक है। तो यानी कि कुछ नया होने से कुछ होना अच्छा है। अगर ये सब चीजें ना होती तो सब घर पर बैठे होते, सोचिए इंटरनेट नहीं है तो क्या होता, सब घर पर बैठे होते, कोशिश कर रहे होते कि भैया दवाई बनेगी तो दवाई बनेगी तो चीजें सब नॉर्मल होगी, पर लेकिन फिर भी गाड़ी चल रही है सबकी आज के दिन में ऑनलाइन होते हुए भी। तो ये एक अच्छा तरीका आप लोग बोल सकते हैं सिचुएशन को हैंडल करने का, ठीक है। तो एजुकेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आते हैं, इसके अलावा और कोई बातें आती हैं लिखने के लिए किसी भी फील्ड में पेंडेमिक के इंपैक्ट की वजह से, तो एक इंपैक्ट एजुकेशन पर आप लोग यहां पर पेंडेमिक का भी बोल सकते हैं। तो कई सारी चीजें हैं जो आप लोग यहां पर इनको काउंट कर चल सकते हैं, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आइडिया इसके बारे में आइडिया जरूर रखिएगा। आगे चलता हूं, ये श्रीलंका के बारे में बात की जा रही है, पर श्रीलंका के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। तो यहां पर ये पड़ोसी देश हो गया, हमको और श्रीलंका को जो डिवाइड करता है वो है पाक स्टेट, ठीक है। तो यहां पर तमिलनाडु हो गया, श्रीलंका हो गया। अंग्रेजों के द्वारा कई सारी ऐसी हरकतें की गई थी जिसके चलते आज के दिन में हमारे और श्रीलंका के जो रिलेशन है उन पर कई बार क्वेश्चन मार्क लग जाता है, यानी कि वो जो रिलेशन है उनको ये बोला जाता है कि सही नहीं चल रहे हैं। उसका रीजन क्या है, अंग्रेजों ने हमारी कंट्री के जो किसान थे तमिलनाडु वाले एरिया के, श्रीलंका में उनको खेती करने के लिए लेकर गए। तो काफी लार्ज स्केल पर वहां पर उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। तो टाइम ऐसा आया कि जो नॉर्थ श्रीलंका है उसमें काफी सारी जो हमारी कंट्री की कम्युनिटी के लोग वहां पर जाकर रहने लगे। पर लेकिन जैसे ही श्रीलंका आजाद हुआ हमारी कंट्री के बाद में, तो यहां पर लोगों को यह लगने लगा कि यार ये जो लोग हैं ये इंडियन हैं और ये हमारी जॉब ले रहे हैं, हमारी जमीन यहां पर लिए बैठे हैं यहां पर ये, ठीक है। इसी के साथ में जो अच्छी अच्छी पोजीशन है गवर्नमेंट में वहां पर ये बैठे हुए हैं। तो जो लोग हैं उनको एक तरीके से लगने लगता है कि दूसरी कंट्री के लोग जो हैं उन्होंने हमारी कंट्री के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो इसके चलते फिर वहां पर चीजें जो हैं वो लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं और फिर उल्टी सीधी हरकतें स्टार्ट हो जाती हैं उस कंट्री में। तो ऐसी ही उल्टी सीधी एक हरकत हुई जिसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, और ये जो हरकत हुई थी ये 30 अक्टूबर 1990 में हुई थी। तो इस हरकत को पूरे 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 30 अक्टूबर को जो हरकत हुई थी इसको 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं। हरकत क्या थी, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी नॉर्दर्न श्रीलंका के अंदर में, लगभग 75,000 लोगों को वहां से निकाल दिया गया था। जस्ट उनके हाथ में एक बैग का थैला थमा दिया गया और कुछ नहीं दिया गया उनको, और उनको एक तरीके से घर से बेघर कर दिया गया नॉर्दर्न श्रीलंका के अंदर में। तो ये जो क्रूशियल जो एक्टिविटी यहां पर देखने को मिली, तो इसके चलते यहां पर इसको याद किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि इसको हिस्ट्री में ज्यादा फोकस ही नहीं दिया जाता है, जबकि बहुत बड़ी दुर्घटना थी। यहां पर बहुत सारी फैमिली जो थी उनको अपना छोड़ना पड़ा वहां पर, किसी के पास में 100 रुपए थे, किसी के पास में कुछ भी नहीं था, तो ये सब चीजें लेकर उनको वहां से निकलना पड़ा। तो 30 साल इसको यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। जो इनह्यूमन प्रैक्टिस यहां पर ये देखने को मिलती है, यानी कि इंसानों की एक तरीके से इंसानियत नहीं थी यहां पर, जो ये एक तरीके से अनफॉर्चुनेट कंडीशन सामने निकल कर आई। फिर इसके बाद में आप लोगों को बताएं यहां पर ये वॉर 2009 में एंड हुई, जो कि एलटीटी वाली वॉर चल रही थी यहां पर, यानी कि श्रीलंका के जो लोग हैं वो यहां पर कहीं ना कहीं जो इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं यहां पर, जो तमिलियन कम्युनिटी के लोग रह रहे थे उनको वहां से निकाल रहे थे। फिर वो सारी चीजें भी देखने को मिली। तो बहुत सारे लोगों ने अपना घर बार छोड़ा। आज के दिन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गायब हैं वहां पर, उनके बारे में किसी को पता नहीं है वो कहां पर है। तो कई सारी ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। 10% के करीब जो श्रीलंका पॉपुलेशन है, अगर उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, ये मुस्लिम कम्युनिटी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। वही मुस्लिम कम्युनिटी जिनको यहां पर ढंग से रहने नहीं दिया जाता है। तो ये माना जाता है कि कम से कम अगर माइनॉरिटी किसी कंट्री में रहती है तो उसको एक सपोर्ट मिलनी चाहिए, तभी यहां पर जो सिचुएशन है वो सही डायरेक्शन में चलती हुई नजर आएगी, पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो जो मुस्लिम है यहां पर, जो मुस्लिम कम्युनिटी है यहां पर, खासकर एक तरीके से उनके नाम पर एक इस्लामोफोबिया भी यहां पर कनेक्ट हो जाता है। देखिए एक तरीके से यहां पर ये चीजों से आप लोग भी एग्री होंगे। क्या आप लोग ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए कोई हिंदू है आप में से, ठीक है, तो क्या आप लोगों का कोई मुस्लिम फ्रेंड है?
जरूर होगा कोई ना कोई, ठीक है, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड है मुस्लिम। तो इस तरीके से क्या आप लोगों को लगता है कि वो पर्टिकुलर जो बंदा है वो एक तरीके से वो टेररिस्ट एक्टिविटी कर सकता है? तो इस तरीके से क्या होता है कि इस्लाम के नाम पर फोबिया यहां पर फैला दिया गया ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब जो नॉर्मल इंसान भी हैं, जो नॉर्मल मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, भले ही वो कितने भी सीधे क्यों ना हो, भले ही वो अपनी लाइफ को कितनी नॉर्मल तरीके से लीड करने की कोशिश क्यों ना करते हो, पर लेकिन ये मानता है कि मुस्लिम है तो ये आतंकवादी होगा। तो ये जो एक तरीका एक टैग लग गया है यहां पर इस तरीके से, तो वो टैग कहीं ना कहीं एक तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में मुस्लिम कम्युनिटी को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उनको और ज्यादा अलग निगाह से देखे जाने लगा है। तो ये कहीं ना कहीं एक लार्ज सेक्शन जो है इस कम्युनिटी का, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यानी कि अगर कहीं पर भी कोई टेररिस्ट अटैक करेगा तो ये मानता है कि वो यहां पर इस्लाम का नाम लेकर या एक तरीके से अपने आप को मुसलमान बताकर ये हरकतें करता है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उस रिलीजन के सारे लोग जो हैं वो गलत हो गए, ठीक है। और रिलीजन चाहे आप लोग कोई से भी उठा लीजिए, इस्लाम में कहीं नहीं मिलेगा कि आप लोग उठाकर यहां पर लोगों की गर्दनें काटो और बम से उड़ाओ। तो ये खुद की टेंडेंसी है, वो किसी भी रिलीजन में हो सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि वहां पर उनको जो चलाने वाले हैं तो कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग वहां पर उनके सर पर आकर बैठ गए, जो उनको ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, जैसे मुंबई टेरर अटैक जब हुआ था उसमें बोला गया था उसको कसाब को कि जन्नत की रूह, एक तरीके से जन्नत में तुमको जगह मिलेगी अगर तुम लोगों को जाकर मारोगे। तो उसका माइंड वॉश किया जाता है, वो बिना पढ़े लिखे एक तरीके से जाहिल गवार लोगों को एक तरीके से ये इस तरीके के पाठ पढ़ाए जाते हैं, और वो किसी भी रिलीजन में किया जा सकता है जो समझते नहीं है, ठीक है, जिनका माइंड वॉश किया जा सके। तो वो एक्टिविटी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से श्रीलंका के अंदर भी यहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिली, और ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसका सॉल्यूशन श्रीलंकन गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक तरीके से लोग ऐसे हैं वहां पर जो माइनॉरिटी में है, ये श्रीलंका की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके ऊपर ध्यान देकर चला जा सके। तो जो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज आज के डेट में वो फेस कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तो उनको कोई फायदा नहीं मिल पाता है, कोई उनको ग्रांट नहीं मिल पाता है। तो जो वहां की गवर्नमेंट है वो भी प्रॉपर वे में काम नहीं करे, इवन और उनके रास्ते में हर्डल बन गई है, खासकर जो वॉर के अफेक्टेड यहां पर लोग हैं। इसी के साथ में जो आज के डेट में डिस्प्लेस हुए थे उनको भी प्रॉपर वे में रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, अगर वापस भी आ रहे हैं उनकी जो लाइवलीहुड है, यानी कि उनकी आजीविका है, वो भी यहां पर आज के डेट में प्रॉपर वे में उनको नहीं मिल पा रही है। तो कंट्री के अंदर अगर आप लोग बात करें, यहां पर जो मेजोरिटी की गवर्नमेंट आ गई, एक तरीके से ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट आ गई, तो इसके चलते माइनॉरिटी का जीना हराम हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर देख लीजिए, हिंदू माइनॉरिटी का जीना हराम रहता है वहां पर। पाकिस्तान में जो मुस्लिम डोमिनेटेड जो गवर्नमेंट है वहां पर, वो इस्लाम को अपने कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर लेकर चलती है, यानी कि उनका जो धर्म है वो उनके संविधान से भी ऊपर है। हमारी कंट्री में काफी अच्छी बात है, आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री इस फील्ड में एक सही डायरेक्शन में चलती है कंट्री है, जहां पर धर्म जो है वो हमारे संविधान के नीचे रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां जहां पर भी जो मेजोरिटी है, चाहे वो पाकिस्तान की बात कर लीजिए, चाहे श्रीलंका की बात कर लीजिए, तो वहां पर कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को ढंग से नहीं रखा जाता है। हमारी कंट्री में खासकर आज के में बात करें, फिर भी हम लोग काफी अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं एज कंपेयर टू अगर दूसरी कंट्री के साथ में हम लोग इस सिचुएशन को कंपेयर करते हैं। तो श्रीलंका को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, खासकर जो गांव के लोग हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर जो डिपेंडेंट रहते हैं, पेंडेमिक के चलते और ज्यादा प्रॉब्लम उनको झेलनी पड़ रही है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को थोड़ा एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ताकि उनके रास्ते के जो हडल है उसमें थोड़ा सा यहां पर नॉर्मल उसको किया जा सके। इसी के साथ में जैसे मान लीजिए कोई ऐसे लोग हैं, बहुत सारों ने क्या किया, पेंडेमिक के टाइम पर जो लैंड है उसको साफ कर करके वहां पर खेती करना स्टार्ट किया, कुछ गवर्नमेंट की लैंड पर भी एक काम किया गया। तो आगे चलकर जो तमिलियन कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, अगर वो ऐसी काम करते हैं यहां पर, उस लैंड को यूज करते हैं, तो आगे चलकर कोई यहां पर कुछ भी ऐसा इनके बीच में कोई ऐसी झड़प ना होने लगे आने वाले टाइम में, जो खासकर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ताकि फिर से ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को मिले। तो श्रीलंका में हिस्ट्री अगर उठाकर देखोगे तो सबसे बुरी बात यह है कि वो गलतियों से सीख नहीं रहे हैं, कि पास्ट में जो भी यहां पर माइनॉरिटी के खिलाफ हरकतें की जाती हैं, तो गवर्नमेंट उससे सीख नहीं रही है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल रही है। गवर्नमेंट उसी हिसाब से आगे बढ़ रही है जैसे पहले चीजें चल रही थी। तो बात यह की जा रही है कि एड्रेस करने की जरूरत है जो भी यहां पर माइनॉरिटी से रिलेटेड चीजें हैं। सबसे पहले तो फोकस देना चाहिए उनकी फ्रीडम के ऊपर, क्योंकि माइनॉरिटी है तो इसलिए वो अच्छे से अपनी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ में एक तरीके से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए यहां पर रिजुविनेशन करना चाहिए, यानी कि एक तरीके से एक नई आशा की किरण उसके अंदर आप लोगों को डालनी चाहिए गवर्नमेंट की सपोर्ट से। नेक्स्ट बात की जा रही है तो ग्रेट सोशल और इकोनॉमिक जो यहां पर एक तरीके सपोर्ट उनको मिलनी चाहिए, तभी सिचुएशन जो है उनकी सुधर पाएगी। तो ये तभी हो पाएगा अगर यहां पर गवर्नमेंट सामने निकल कर आए, क्योंकि नॉर्दर्न मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बात करें या फिर तमिलियन कम्युनिटी के बारे में बात करें, तो वो प्रॉब्लम फेस कर रही है काफी लार्ज स्केल पर। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर सबको मिलकर रहना है तो तभी हो पाएगा। अगर वो नहीं कहते कि हमारी कंट्री में, से मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये यहां पर इनको भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में एक आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये मैंने आप लोगों से बात की थी 2+2 डायलॉग के बारे में। तो जो 2+2 डायलॉग है यहाँ पर, ये इंडिया और यूएसए के बारे में हम लोगों ने बात की थी। हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यहाँ पर है, और इसी तरीके से यूएसए के काउंटर पार्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
तो कौन कौन है यहां पर, ये जो 2+2 डायलॉग था, ये अभी रिसेंटली तीसरा 2+2 डायलॉग था। पहला हुआ था इंडिया के अंदर, दूसरा यूएसए के अंदर, फिर तीसरा फिर से इंडिया के अंदर यहां पर हो रहा है। तो एक अच्छे लेवल पर डिफेंस पार्टनरशिप देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर डायलॉग के थ्रू। तो कौन कौन यहां पर मिले, पहले आप लोग चारों पर्सनैलिटी के नाम याद रखिए। मेक पैम्पियो यूएसए के स्टेट सेक्रेटरी, यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी जिनका नाम है मार्क एस्पर, तो ये थे। हमारी कंट्री में कौन कौन थे यहां पर, जयशंकर साहब थे जो कि हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, और राजनाथ सिंह थे जो कि यहां पर आज के डेट में हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो इन सबके द्वारा मिलकर यहां पर जो इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन है उसका जो भी पैमाना है उसको आगे ले जाने की कोशिश की गई है। मेन जो इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन स्टार्ट हुए थे, अगर एक अच्छे लेवल पर यहां पर बात करें तो यहां पर यह बात की जा रही है किकलाइटर प्रपोजल के साथ में। किकलाइटर प्रपोजल 1991 में यहां पर देखने को मिला था, जिसमें यूएसए और इंडिया के जो रिलेशन थे उनको सही डायरेक्शन में लेने की कोशिश की गई, और बेबी स्टेप बोलते हैं कि छोटे छोटे कदम रखकर आगे चला गया। उस टाइम पर जो बुश थे एडमिनिस्ट्रेशन रिपब्लिकन पार्टी के थे, जिस तरीके से आज के डेट में डोनाल्ड ट्रंप है, बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहां पर पीवी नरसिम्हा राव हमारी कंट्री में कांग्रेस को लीड कर रहे थे। तो उस टाइम की अगर बात की जाए तो यहां पर चीजें स्टार्ट की गई। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी जब उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहे थे, तो इस टाइम पर जो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे वो यहां पर दिल्ली आए, तो उनके द्वारा भी चीजें अच्छी देखने को मिली। यूएसए के प्रेसिडेंट जिम कार्टर विजिट किए थे 1978 में, ठीक है, तो उसके चलते हमारी कंट्री का एक नेचुरल अलाई बोला गया हमारी कंट्री को यहां पर उनके द्वारा, यानी कि एक तरीके से जो लोकतंत्र था उसके चलते आगे फिर नेचुरल अलाई की तरीके से यहां पर देखे लगे। क्योंकि आज के दिन भी ये बोला जाता है कि यूएसए की जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, मॉडर्न डेमोक्रेसी के अगर बारे में बात करें हम लोग, पुरानी तो बहुत सारी देखने को मिल जाए, पर मॉडर्न वर्ल्ड में जो डेमोक्रेसी आई है संविधान के हिसाब से यूएसए की पहली है, और दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वो आज के दिन में वो है इंडिया की। तो ये चीजें हैं जो कुछ आप लोग याद रखिएगा। कांग्रेस जो कोalition है उसके द्वारा यहां पर अगर बात करें प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा चीजों को आगे ले जाया गया। रिपब्लिकन जो पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे बुश, तो उसके चलते यहां पर चीजों को आगे बढ़ाया गया, यानी कि टाइम टू टाइम जो है हमारी चीजें आगे बढ़ती रही। ऐसा नहीं है कि चीजें आगे नहीं बढ़ी, तो एक अच्छे लेवल पर चीजें आगे बढ़ रही थी, पर लेकिन अब तक फिर भी एक बहुत बड़ा हेजिटेशन देखने को मिलता था। हेजिटेशन कैसा, हेजिटेशन ऐसा था यहां पर दोनों कंट्री के बीच में प्रॉब्लम ये थी कि आज की डेट में अगर चीजों को आप लोग समझिएगा कि दोनों कंट्री कहीं ना कहीं उस लेवल पर एक दूसरे के साथ नहीं थी जिस लेवल पर होना चाहिए। तो सारा हेजिटेशन जो था हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी, उनके द्वारा सारा हेजिटेशन साइड में रख दिया गया। इनके द्वारा खुलकर काम किया गया, एक दूसरे के साथ में मिलकर आगे सामने निकल कर आए। तो सबसे पहले तो बराक ओबामा जी के साथ में काम किया गया इनके द्वारा ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक विजन फॉर एशिया पैसिफिक और इंडो जो यहां पर इंडियन ओशन रीजन है उसके लिए काम किया गया। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह कि इनके द्वारा पहले तो यहां पर जो काम किया गया वो बेसिकली ये था कि यहां पर एक तरीके से जो यहां पर एशिया पैसिफिक वाले रीजन के बारे में बात करिए या फिर इंडियन ओशन जो है उसके बारे में बात करिए, तो उसके चलते दोनों ने मिलकर काम किया। और इंडिया यूएस जो स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल जो डायलॉग है वो लॉन्च किया गया 2009 में, और इसी के साथ में फर्स्ट राउंड की जो टॉक हुई 2010 में, यानी कि और अच्छे लेवल पर एक दूसरे के साथ में हम लोग इंगेज होना स्टार्ट हो गए। और फिलहाल फिर यहां पर जो स्टार्ट किया गया डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, तो एक नेक्स्ट स्टेप देखने को मिला 2+2 डायलॉग। तो अभी इसी 2+2 डायलॉग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू भी दूंगा कि इसके अलावा कौन कौन से 2+2 डायलॉग के अलावा कौन कौन से एग्रीमेंट हैं इंडिया और यूएसए के बीच में, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, आंसर राइटिंग के लिए पूछे जा सकते हैं और डायरेक्ट भी क्वेश्चन इनसे आप लोगों का बन सकता है। तो यहां पर अभी बात करेगा रिपब्लिकन, देखिए रिपब्लिकन पार्टी के हैं यहां पर डोनाल्ड ट्रंप, तो उनके द्वारा यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की गई इंडिया के साथ में मिलकर। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि अफगानिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि इंडिया को भी अपनी फोर्स को भेज देना चाहिए। वो अलग बात है कि हम लोगों ने उनका जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट नहीं किया, पर लेकिन कई सारी ऐसी चीजें यहां पर इनके द्वारा बोली गई कि हाँ इस तरीके से उसको लेकर चल सकते हैं कि हाँ एक तरीके से हमारी कंट्री को भी उसमें इनके द्वारा इंक्लूड करने की कोशिश की गई। तो यानी कि जो 2+2 डायलॉग, ये थर्ड अभी डायलॉग हो रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा स्टार्ट किया गया था रिलेशन को और एक नई हाइट देने के लिए हमारी कंट्री और जो यूएसए